प्रिय विद्यार्थियों, आज हम नागमती वियोग वर्णन हिंदी कक्षा 12 यूपी बोर्ड से मलिक मोहम्मद जायसी कृत। पहले हम इसका पाठ करेंगे, फिर व्याख्या करेंगे। देखें। पाठ महादेहिए नहारू, समुझ जीव चित चेतु संहारू। भंवर कमल संग होई मेरावा, और समरि नेह मालती पहयावा। और पपि है स्वाति सो जस प्रीति, और टेकु पियास बांध मन थीति। धरती जैसे गगन सो नेहा, और पलटी आव बरसारी तुम्हेहा। उनि बसंत ऋतु आवन वेली, और सोरस सो मधुकर सोवेली। जिन यस जीव कर तु जिन यस जीव करस तुम वारी। और यह तरीवर पुनि उठहि सवारी। दिन 10 बिनु जल सूखी विधंसा, और पुनि सोई सरवर सोई हंसा। दुआ है कि मिलहि जो बिछुरे साजन, अंकम भेटी गहंत। तपनि मृग सिराजे सहें, तेय द्रापलुहंत। देखें संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के नागमती वियोग वर्णन नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। अब प्रसंग देखें। इस चौपाई में, इस पद में नागमती को उसकी सखियां समझा रही हैं कि ये नागमती तुम इतनी व्याकुल मत हो। वो तुम्हारे प्रियतम जो तुमसे दूर हैं, वो एक न एक दिन तुम्हारे पास अवश्य आएंगे। तमाम दृष्टांत देकर समझाने का प्रयास करती है। देखिए व्याख्या। पाट महादेई हिये नहारू। पाट माने पटरानी, महादेई माने महारानी। हे महारानी, हे पटरानी। हिये नहारू, अपने हृदय को मत हारो। हारो माने हारना, अर्थात अपना हृदय छोटा मत करो। समुझ जीव चित चेतु संहारू, अपने मन और प्राण, चित्त माने मन, जीव माने प्राण, अपने मन और प्राण को समझाओ। और इस प्रकार से धैर्य पूर्वक अपने को संभालो, अपने को संभालो। आगे समझाती हैं कि देखो, भंवर कमल संग होई मेरावा। भंवरा कमल के, कमल माने कमल, कमल के साथ, भंवरे का कमल के साथ भले ही मिलन हो जाए। मेरावा माने मिल जाना। भंवरे का कमल के साथ भले ही मिलन हो जाए, लेकिन एक ना एक दिन वह अपने मालती पुष्प के पूर्व प्रेम को याद करके अवश्य वापस आता है। समरि नेह मालती पहयावा। मालती पुष्प के पूर्व प्रेम को याद करके वह भंवरा एक ना एक दिन अवश्य उस मालती पुष्प के पास आता है, भले ही वह उसका कमल के साथ मिलन हो गया हो तो क्या। सखियों के कहने का आशय यह है कि ऐ नागमती, भले ही तुम्हारे प्रियतम राजा रत्नसेन सिंह पद्मावती के प्रेम में आसक्त हो गए हैं, किंतु एक न एक दिन जैसे ही वो तुम्हारी याद करेंगे,
वो पद्मावती को छोड़कर तुम्हारे पास अवश्य आएंगे। पपीह स्वाति सो जस प्रीति, तेकु पियास बाध मन थीति। आय रानी नागमती, तुम्हें अपना प्रेम पपीहे जैसा करना चाहिए। पपीहे स्वाति सो जस प्रीति, पपीहा जिस प्रकार से स्वाति माने स्वाति नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र से प्रेम करता है, जस प्रीति, पपीहे का स्वाति नक्षत्र से जिस प्रकार का प्रेम है, उसी प्रकार से तुम भी अपने प्रियतम से प्रेम करो। देखो पपीहा किस प्रकार से बरसों के इंतजार के बाद जब स्वाति नक्षत्र की बूंद पड़ती है तभी वह पानी को पीता है। तात्पर्य यह है कि तुम पपीहे जैसा अपने प्रियतम से प्रेम करो और एक प्यास, अपने प्रेम की प्यास को तब तक रोके रहो जब तक तुम्हारे प्रियतम आ नहीं जाते हैं। तब तक अपने मन को धैर्य पूर्वक बांधे रखो कुछ दिनों के लिए। तब तक अपने मन को धैर्य पूर्वक बांध कर रखो। धरती जैस गगन सो नेहा, पलट आओ वर्षा ऋतु मेहा। देखो जिस प्रकार से धरती का अत्यधिक प्रेम गगन से होता है, आकाश से होता है, नेहा माने प्रेम, जिस प्रकार से धरती का आकाश से अत्यधिक प्रेम होता है, वह गगन भी, वह आकाश भी कभी ना कभी वर्षा ऋतु, वर्षा की ऋतु में मेघ बनकर, मेघ बनकर के पलट माने वापस आता है। पलट करके मेघ बनकर, बादल बनकर के एक ना एक दिन अपने पत्नी, अपने प्रियतमा धरती से मिलने के लिए अवश्य आता है। पुनि बसंत ऋतु आव नवेली, सो रस सो मधुकर सो बेली। अय नागमती, तुम निराश मत हो। तुम्हारे जीवन में बसंत ऋतु अवश्य आएगा। जिस प्रकार से बसंत ऋतु के आगमन पर रस, मधुकर और लताएं, फूल सब खिल जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। अय नागमती, उसी प्रकार से तुम्हारे जीवन में भी एक नई नवेली बसंत ऋतु का संचार होगा और फिर तुम्हारे जीवन में वही रस, वही भंवरे और वही लताएं हो जाएंगी। अर्थात तुम्हारा जीवन तुम्हारे प्रियतम के आने पर हरा भरा हो जाएगा। अय नागमती, जिन अस जीव करप करस तू बारी, और यह तरीवर पुन उठहि संवारी। नागमती वो सखिया कहती हैं, समझाती हैं कि जिन अस जीव करस तू बारी, अपने प्राण को तू इस प्रकार से निराश मत कर, अपने मन प्राण को निराश मत करो। और यह तरीवर पुनि उठहि संवारी, ये जो सूखा वृक्ष तुम्हारे शरीर रूपी सूखा, जो शरीर तुम्हारी सूखी हुई है, वह तरुवर के समान, वृक्ष के समान फिर से समर जाएगा, हरा भरा हो जाएगा। संवारी समर जाएगा, समर उठेगा, हरा भरा हो जाएगा, पुनि फिर से हरा भरा हो जाएगा। और दिन 10 बिनु जल सूख विध्वंसा, पुनि सोई सरवर सोई हंसा।
नागमती, भले ही देखो दिन 10 दिन के लिए सरोवर से जल सूख जाए और सरोवर नष्ट सा प्रतीत हो, विध्वंस होता हुआ दिखाई पड़े, लेकिन जैसे ही 10 दिन के बाद बरसात होती है, सरोवर पुनः पानी से भर जाता है, तालाब पानी से भर जाता है और उसमें हंस तैरने लगते हैं, आ जाते हैं। है नागमती, उसी प्रकार से तुम्हारा जो ये प्रियतम, तुम्हारी जो शरीर वो सरोवर के समान है और तुम्हारे प्रियतम उस हंस के समान हैं। अवश्य ही एक ना एक दिन तुम्हारा शरीर, तुम्हारी शरीर रूपी सरोवर पानी से, प्रेम रूपी जल से भर जाएगी और वही सरोवर, तुम्हारा शरीर ऊपर हुए, शरीर रूपी तुम्हारा वही सरोवर रहेगा और उसमें तुम्हारे प्रियतम रूपी वही हंस रहेंगे। इस प्रकार से दोहा, मिलहि जो बिछुरे साजन, अंकम भेंट गहन। तुम्हारे साजन, तुम्हारे प्रियतम यदि तुमसे मिलेंगे, कुछ दिनों के बाद जो बिछड़े हुए हैं वो जब मिलेंगे तो तुम्हें अपने अंकों में, अपने गोद में, अपने बाहुपास में, आलिंगन में बांध लेंगे और गढ़ करके, गहन माने गढ़ करके, बाहों में भर करके तुम्हें भेंटेंगे। और जिस प्रकार से तपन मृग शिरा जे सहें, जो ज्येष्ठ महीने के मृगशिरा नक्षत्र के ताप को, जिसमें अत्यधिक गर्मी होती है, ताप को जो सहन कर लेते हैं, वही आषाढ़ मास के आर्द्रा नक्षत्र, जब बरसात शुरू हो जाती है आर्द्रा नक्षत्र में, वही पलुहन, वही शीतलता का एहसास करते हैं। जो व्यक्ति मृगशिरा नक्षत्र में, मृगशिरा नक्षत्र की तपते हुए ताप को सहन कर लेता है, वही आर्द्रा नक्षत्र में, आर्द्रा नक्षत्र में जब बौछारें पड़ती हैं तो उसका तन मन सब भीग जाता है और वो हर्ष का अनुभव करता है, पलपोष जाता है। इसी प्रकार के तुलसीदास जी ने भाव सामने दिया है कि जो अति आतप आकुल सोई, तर छाया सुख जाने सोई। जो व्यक्ति अत्यधिक गर्मी से व्याकुल रहता है, गर्मी की आकुलता को सहन करता है, तरु छाया, वृक्ष की छाया का सुख वही जान सकता है। इस प्रकार से व्याख्या समाप्त हुई और काव्य सौंदर्य की तरफ हम चलते हैं। तो इसमें रस वियोग श्रृंगार है या प्रलंब श्रृंगार? वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार छंद, छंद चौपाई और दोहा, दोहा चौपाई और अलंकार। इसमें
अलंकार अलंकार इसमें अनुप्रास, अलंकार है और शब्द शक्ति लक्षणा, भाषा अवधि। इस प्रकार से आज की वीडियो समाप्त हुई। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।